हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस CSS3 वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये CSS3 से रिलेटेड 6 ट्यूटोरियल है और इसमें हम CSS की पैडिंग प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। CSS3 की पैडिंग प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फॉर वेब डेवलपर। जब हम किसी पेज को डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि बटन देना होता है, कुछ कंटेंट देना होता है, कुछ उसमें जो हम उसके अंदर जब हम किसी भी गैप का चाहिए होता है, तब हम इस CSS की पैडिंग प्रॉपर्टी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डिव दिया हुआ है जिसके अंदर मैंने आई एम हेडिंग एंड उसमें कुछ मैंने मार्जिन दिया हुआ है और इसमें मैंने कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है। तो मैंने कुछ अगर मुझे कुछ यहाँ गैप चाहिए, जैसे कि आई एम हेडिंग, इसके जस्ट ऊपर मुझे अगर कुछ गैप चाहिए इनसाइड ऑफ एलिमेंट, देन तब इस पैडिंग का मैं यूज करूँगा। फिर से मैं समझाता हूँ कि पैडिंग का यूज हम जब करते हैं जब किसी भी एलिमेंट के इनसाइड हमें कोई भी गैप चाहिए होता है, तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। जब हम बटन का यूज करते हैं, तब बटन को जो डिजाइनिंग देते हैं, तब हम पैडिंग का बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो पैडिंग से रिलेटेड हम कुछ पैडिंग देखते हैं, जैसे कि मार्जिन लेफ्ट 25 पिक्सल है ना। मैंने इसको जो वैल्यू दी हुई है 25 पिक्सल दी हुई है। पैडिंग राइट 25 पिक्सल एंड पैडिंग टॉप 25 पिक्सल एंड पैडिंग बॉटम 25 पिक्सल। इन प्रॉपर्टी को हम अच्छे से BS कोड पे यानी कि प्रैक्टिकली हम अच्छे से सीख पाएंगे। तो मैंने जो पैडिंग लेफ्ट दी हुई है किसी भी कंटेंट को ऑफ इनसाइड, तो 25 पिक्सल एंड राइट जो मैंने उसको जो मैंने गैप दिया हुआ है या फिर उसको मैंने पैडिंग दी हुई है वो मैंने 25 पिक्सल दी हुई है। मैंने टॉप से इसको 25 पिक्सल दी है, ऐसे ही मैंने बॉटम 25 पिक्सल दी हुई है। इसकी कुछ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कि मुझे पैडिंग लेफ्ट या राइट नहीं लिखना, मुझे डायरेक्टली पैडिंग लिखना है और उसमें मुझे वैल्यू देनी है। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं पैडिंग 25 पिक्सल, यानी कि टॉप एंड बॉटम एंड राइट एंड लेफ्ट, यानी कि चारों अराउंड ऑफ एलिमेंट ये 25 पिक्सल की पैडिंग मिल जाएगी, यानी कि गैप, यानी कि ठीक है। अब पैडिंग 25 पिक्सल एंड 30 पिक्सल, यानी 25 पिक्सल होगी वो बॉटम एंड टॉप होगी और 30 पिक्सल जो होगी वो लेफ्ट एंड राइट होगी। ठीक है, ऐसे ही पैडिंग 25 पिक्सल, 30 पिक्सल और 25 पिक्सल है ना। तो जो जो 25 पिक्सल होगी वो टॉप होगी और 30 पिक्सल होगी वो लेफ्ट एंड राइट होगी और 25 पिक्सल होगी वो बॉटम होगी। ठीक है, आप इन वैल्यू को कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, एक और है पैडिंग 25 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल एंड 10 पिक्सल। जो 25 पिक्सल होगी वो 25 पिक्सल होगी और 10 पिक्सल जो होगी वो वो आपकी राइट होगी और 20 पिक्सल जो होगी वो बॉटम होगी और 10 पिक्सल जो होगी वो राइट होगी। इस तरह से इनका गैप आ जाएगा। ठीक है, मैं अपना BS कोड ओपन कर लिया हूँ और इसमें मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है index.html, जिसमें मैं HTML लिखूँगा। और एक मैंने फ़ाइल बनाई हुई है style.css, जिसमें मैं अपनी स्टाइल लिखूँगा जो कि मेरी CSS होगी। ठीक है, अब मैं index.html में वापस आता हूँ और मैंने एक डॉक्यूमेंट पेज ओपन किया है जो भी HTML5 का है, जिसमें मैंने एक हेड टैग के अंदर एक लिंक टैग लिया है, जिसमें मैंने style.css, यानी कि मैंने अपनी जो जिसमें मैं स्टाइल लिखूँगा CSS लिखूँगा वो मैंने फाइल ऐड कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसका एक मैं डिव लेता हूँ और उसमें मैं पैडिंग दे के आपको दिखाता हूँ। सेक्शन नाम के मैं डिव लिया है। ठीक है, इसमें मैं H1 टैग लेता हूँ, हाय आई एम गूगल। ठीक है, और एक पैराग्राफ लेता हूँ जो कि लॉडम 30-20। ठीक है, मैंने 20 वर्ड का एक पैराग्राफ ले लिया और एक हेडिंग टैग ले लिया और मैं इस सेक्शन को मैं एक बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड ग्रीन। मैंने एक बॉर्डर ले लिया जिसमें मैं 2 पिक्सल का
उसको विड्थ दी हुई है, एक सॉलिड है, सॉलिड स्टाइलिंग है, और उसका जो मैंने कलर दिया है वो ग्रीन दी है, ठीक है। और इसको मैं विड्थ भी दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे, 400 पिक्सल। एंड इसको मैं मार्जिन 0 ऑटो। मैं आपको मार्जिन पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। मैं इसको लाइव सर्वर ऑन किया हूँ, ये देखिए मैंने बॉर्डर दिया है जो 2 पिक्सल का है, और इसमें मैंने एक H1 हेडिंग टैग दिया है, एक लॉरम यानी कि मैंने एक पैराग्राफ दिया है। अब मैं इसको मैं कुछ पैडिंग देना चाहूँगा, गैप देना चाहूँगा इनके अराउंड, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ H1 है, मैं H1 यानी कि मैं H1 को कुछ बॉर्डर दे देता हूँ पहले तो। मैं सेक्शन, ठीक है, ओके, मैं सेक्शन का जो H1 है उसको मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ, ताकि बॉर्डर इसलिए दे रहा हूँ ताकि पता चले कि मैंने जो पैडिंग दे रहा हूँ वो एक्चुअली दिखाई दे, ठीक है। दिखनी भी तो चाहिए, वो वाइट पेज में क्या दिखेगा। तो मैं पैडिंग लेफ्ट देता हूँ पहले मैं आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। पैडिंग, ओके, देखिए ये हमारा बॉर्डर आ गया, ठीक है। मैं पैडिंग लेफ्ट देता हूँ 20 पिक्सल एंड पैडिंग टॉप देता हूँ मैं आपको 20 पिक्सल, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं वैल्यूज, मैं तो 20 पिक्सल दे रहा हूँ। तो देखिए आप लेफ़्ट से 20 पिक्सल आ गया, और जो टॉप से जो मैं दिया हूँ 20 पिक्सल, वो 20 पिक्सल यहाँ से भी आ गया, है ना। अब मैं इसको बॉटम भी दे सकता हूँ, पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल, है ना। और पैडिंग राइट टॉप एंड अब क्या रह गया, राइट 20 पिक्सल, ठीक है। ये देखिए ये बॉटम आ गया, ये आ गया, ये टेक्स्ट, ये 20 पिक्सल आ गया, बट ये पहले से ही इतना छोटा है कि मैं आपको राइट की जो पैडिंग है वो मैं इसमें, ये जो अपना पैराग्राफ इसमें दिखा दूंगा इसमें, बट इसमें 20 पिक्सल का एक पैडिंग भी आ गई है, ठीक है। तो मैं पैराग्राफ आपको दिखाता हूँ, डॉट सेक्शन का पैडिंग राइट 20 पिक्सल, ठीक है। इसको मैं बॉर्डर भी देना पड़ेगा क्योंकि मुझे दिखाना भी है, बॉर्डर 2 पिक्सल एंड सॉलिड एंड ब्लैक। ये देखिए 20 पिक्सल का इसमें कुछ पैडिंग आ गई, ठीक है, यानी कि गैप आ गया, ठीक है। अगर हम CSS पढ़ रहे हैं तो हमें पैडिंग ही बोलना चाहिए, गैप ना कि गैप, ठीक है। तो ये तो हमारी पैडिंग हो गई। अब मैं आपको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करना बताता हूँ कैसे करना करके। तो मैं इसको इसमें दिखाता हूँ, ठीक है। हेड1 मैं देता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल। तो जो 20 पिक्सल जो पैडिंग है ये हमारी लेफ़्ट राइट एंड टॉप एंड बॉटम ये चारों तरफ से आ जाएगी। जैसे कि देखो यहाँ से टॉप से 20 पिक्सल आ गई, राइट से भी आ गई एंड लेफ़्ट से भी आएगी एंड बॉटम से भी आ गई, ठीक है। अब मैं टू वैल्यूज़ दिखाता हूँ। मैं इसको करता हूँ 20 पिक्सल 25 पिक्सल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टॉप से हमें 20 पिक्सल पैडिंग मिल जाएगी एंड बॉटम से मिल जाएगी एंड 25 पिक्सल लेफ़्ट से मिल जाएगी एंड राइट से भी 25 पिक्सल मिल जाएगी। देखिए इसमें क्या हुआ है कि 20 पिक्सल तो टॉप से हो गई एंड बॉटम भी 20 पिक्सल, बट लेफ़्ट एंड राइट 25 पिक्सल, ओके। अब मैं इसको 3 वैल्यूज़ के लिए दिखाता हूँ आपकी 50 पिक्सल, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने कर दिया बट 50 पिक्सल। इसमें क्या होगा कि जो
इस यहीं से बता दूं क्योंकि यहाँ मुझे वैल्यू दिख रही हैं। 20 पिक्सल है वो हमारी टॉप के लिए हो गई, और 25 पिक्सल जो है लेफ़्ट एंड राइट होगी, और 50 पिक्सल है वो बॉटम के लिए हो गई। देखिए बॉटम सबसे बड़ा है, ठीक है। ये इसलिए इसके लिए ज़्यादा दिख रही है क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो कंटेंट है बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब मैं आपको 4 वैल्यूज़ दिखाता हूँ 40 पिक्सल। इसमें क्या होगा कि 20 पिक्सल जो पैडिंग होगी वो टॉप के लिए होगी, और 25 पिक्सल जो पैडिंग होगी वो राइट के लिए होगी, और 55 पिक्सल जो होगी वो बॉटम के लिए होगी, 40 पिक्सल जो होगी वो हमारी लेफ़्ट के लिए होगी। ये इस तरह सीक्वेंस रहता है कि जैसे कि हमारी घड़ी की जो सुई रहती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। पहले सुई टॉप पे रहेगी, फिर राइट में आएगी, फिर बॉटम पे आएगी, फिर किस में, फिर आएगी आपकी लेफ़्ट में। तो इसी तरह से ये 4 वैल्यू का सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये हमारी पैडिंग, ठीक है, ये हमारी पैडिंग होगी। 4 वैल्यूज, 3 वैल्यूज, 2 वैल्यूज एंड 1 वैल्यूज भी दे सकते हैं। इसमें भी दे सकते हैं जैसे कि पैडिंग 25 पिक्सल, ठीक है। ये देखिए ये भी आ गई, देखिए, ठीक है। तो ये हमारी पैडिंग प्रॉपर्टी होती है।